इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स देखिए बताए हैं कि पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है कि जो उसका पावर होता है हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर, और उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक, पॉलिनोमियल से ही आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला है, जिसके 2 पावर होते हैं। हाईएस्ट पावर क्या 2 होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। जिसका क्यूब हो हाईएस्ट पावर वो क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है। तो मैं पॉलिनोमियल की पहचान बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में कि अगर बता चुका हूँ कि x के पावर n प्लस x के पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, x पावर क्यूब हो प्लस x स्क्वायर हो प्लस 1 हो। तो यानी इसका कोएफिशिएंट मान लीजिए an ले लिए, इसका कोएफिशिएंट an माइनस 1 ले लिए, इसका ले लिए मान लीजिए a3 a2 और इसका a0 ले लिए, सपोज कर लिए। ठीक, तो हम बताए थे उस दिन की जो इसका पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ x पावर 0 लिख सकते हैं। नॉन नेगेटिव यानी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 ये दिखे तभी होगा, ये बता चुके हैं। और कोएफिशिएंट बता चुके हैं कि ये क्या हो सकता है, रियल नंबर, यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये बता चुके हैं। तब आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी से आपका निकला हुआ भाग एक है कि अगर ax प्लस बी जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है इसको क्या कहते हैं, लीनियर, और जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। और यही जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, bx प्लस स्क्वायर प्लस cx प्लस बी, तो इसको कहते हैं क्यूबिक। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एक होता है आइडेंटिटी, यानी एक होता है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इसका डिफरेंस जानिए क्या होता है। जैसे देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, जो किसी भी वेरिएबल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को प्लस माइनस से, मतलब इसका यूज इसमें क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से मिलकर बना है, तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल यही देख लीजिए, मान लीजिए x 2x प्लस 5, तो इसमें देखिए प्लस का यूज हो गया, मल्टीप्लाई का यूज हो गया। अब जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस 3, या माइनस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, प्लस की जगह माइनस भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस लिख सकते हैं। तो यानी जो प्लस माइनस से बना हो, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से मिलकर, यानी यूज करते हुए वेरिएबल एंड कांस्टेंट का यूज करते हुए, कांस्टेंट का यूज करते हुए, यानी इन दोनों का यूज करते हुए और इसके साथ प्लस, देखिए वेरिएबल है कांस्टेंट है, प्लस इनटू का यूज किया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज है, यहाँ प्लस का, मतलब इससे मिलकर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। इसके इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, मतलब सीधा ये लिखा हो, इसके इक्वल टू कुछ ना लिखा हो, तो ये आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक, अगर एक चीज़ ये पर ध्यान दीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि ax प्लस बी, ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके इक्वल टू 0 नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये क्या है आपका वेरिएबल है, और ये क्या है कांस्टेंट यानी रियल नंबर है, ये भी कांस्टेंट या रियल नंबर कर सकते हैं। ठीक है, से मिलकर मतलब प्लस माइनस के यूज करके जो बना है वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। अब इसको भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं, bx प्लस c, ये क्या है आपका, ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल, और ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, यानी इसके इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा ये लिखा, हाँ ऐसे नाम दे सकते हैं कि आप x, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इसको q आप x ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन इसके इक्वल टू 0 नहीं हो, इसी का ये नाम है। ठीक, ऐसे लिखा हो। इक्वेशन क्या होते हैं,
कि कोई भी वैल्यू हो, जैसे ए एक्स प्लस बी है इक्वल टू 0 लिख दें, ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपका एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू कुछ नहीं रहेगा, सीधा सीधा लिख दिया गया है। देखिए सीधा ये लिख दिया गया, सीधा ये, तो आपका प्लस माइनस यूज करके केवल बना हो बस, वो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हो तब भी हो जाएगा, 2x 5 लिखा हो तब भी आपका क्या हो गया, इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। इसकी कुछ वैल्यू फिक्स होती है, जैसे जितने भी इसके पावर होंगे, जैसे 1 पावर है उतनी इसकी वैल्यू होगी, उतने इसकी सलूशन होंगे या रूट्स होंगे या जीरोज होंगे, मतलब इसको सलूशन कहिए या रूट्स कहिए या जीरोज कहिए, मतलब जितने भी पावर होते हैं उतनी इसकी वैल्यू हो सकती है। यानी इक्वल टू 0 हो, मतलब इक्वल टू कुछ रहना चाहिए, इक्वल टू की साइन रहनी चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। जैसे मान लीजिए यही हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, 2x प्लस 3 इजकल टू 0, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ए एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सब क्या है आपका, इक्वेशन है। समझ आएगा कि नहीं, एक्सप्रेशन को बस इक्वल टू 0 लिख दीजिए या 5 3, मतलब बस इसका अगर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, यहीं पर x प्लस बी इक्वल टू 5 लिख दें या 0 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो गया है, और ये क्या है आपका एक्सप्रेशन। x प्लस 5 क्या है, एक्सप्रेशन है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन है। यानी इक्वल टू 0 या इक्वल टू कुछ हो, इसको भी तो 0 लिख सकते हैं, प्लस b इधर आ गया तो माइनस 5 0 हो गया कि नहीं। यानी इक्वल टू 0 लिखिए या कोई डिजिट कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ये क्या है आपका, इक्वल का साइन लगा है तो समझ लीजिए कि वो इक्वेशन है, इक्वल का साइन नहीं लगा है तो समझ लीजिए आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। आइडेंटिटी क्या होती है, हाँ ये कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, जैसे जितना पावर है 1 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो 2 है, ये 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, x की 2 वैल्यू रखी जाएगी तभी ये 0 आएगा। क्यूब है तो x की 3 वैल्यू रखी जाएगी तब आपका क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगी। समझा गया कि नहीं, ये कुछ वैल्यू के लिए, जितना पावर होता है उतनी उसके रूट्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब आइडेंटिटी आ जाइए, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी जैसे आप अलजेब्रा का फार्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये जो था सभी वैल्यू यानी x और y के ऑल वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा। यानी एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, ये सभी वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू रखेंगे तभी सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए तभी सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए, मतलब चाहे जो भी वैल्यू रखिए, x की कुछ भी वैल्यू रखिए, कुछ भी y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ये सब पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये फार्मूला आइडेंटिटी है। समझाएगा कि नहीं, आइडेंटिटी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटी होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब थीटा के किसी भी वैल्यू, अगर 1 डिग्री है 1 डिग्री है तब भी 1 होगा, 2 डिग्री है तब भी 1, मतलब ये किसी भी नंबर पर ये क्या होगा आपका, कोई भी रियल नंबर हो सब पर ये डिफाइन होगा, यानी सेटिस्फाई इक्वल होगा। x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 1 रखिए, इधर भी रखिए, तो दोनों इक्वल आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, चाहे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपकी जो ABCD, x की वैल्यू 5 ले लीजिए, y की वैल्यू 4 लेंगे, यहाँ पर रखकर स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर रखकर हमेशा इक्वल आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इक्वेशन में क्या है कि जितने भी पावर होते हैं उतनी इसकी वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, और एक्सप्रेशन तो सीधा सीधा बस ये है, इसके इक्वल टू 0 नहीं है, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक। यानी प्लस माइनस से मिलकर जो बना हो उसके इक्वल का साइन ना लगा, वो क्या होता है, एक्सप्रेशन। जिसमें इक्वल का साइन लग गया, ठीक, वो क्या होता है, इक्वेशन हो गया। और इसमें भी इक्वेशन का साइन लगेगा, लेकिन ये सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये एक प्रकार से फार्मूला होते हैं, अलजेब्रा के जितने भी फार्मूला हैं सब क्या है, आइडेंटिटी है। और क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटी यानी फार्मूला है वो सब क्या है, आइडेंटिटी है। मतलब ये हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा तो आइडेंटिटी होगा, कुछ वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन होगा, यानी और सिंपल सीधा सीधा लिखा हुआ इक्वल टू कुछ ना हो तो उसको एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस से जोड़कर मिलकर बना हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से मिलकर बना है, उसको एक्सप्रेशन। उसी प्लस माइनस मिलकर इक्वल टू 0 लिख दिए तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन। और कोई भी फार्मूला अलजेब्रा का लिख दिए इक्वल टू हर वैल्यू पर सेटिस्फाई होगा, उसको आइडेंटिटी कहते हैं।
समझ में आ गया अच्छे से। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इफ f ऑफ x इज ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, f ऑफ x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इफ f ऑफ x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, f ऑफ x इक्वल टू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इफ f x क्वाड्रेटिक af इसे बता दीजिए, ठीक है। तो इफ f ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए कि देन अगर इसमें क्या हो जाए? देन अगर f ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये 0 के यानी इसको अगर 0 कर दिया तो इसके 0 को हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर जहां आपका a b एंड c बिलोंग क्या करेगा? रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स क्या होता है आपका? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। रियल नंबर मीन्स इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? a b c, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? यानी इफ f ऑफ x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको कहेंगे। ये आप 9th में ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन 10th में पढ़ने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन f ऑफ x यानी ये हो गया इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट जैसे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है इसको क्या करते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट इसको कहते हैं। किसी भी कोफिशिएंट इसको क्या कहेंगे? जो भी हाईएस्ट पावर होगा लीडिंग कोफिशिएंट को कभी क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा, मतलब हाईएस्ट पावर ये 2 होना ही चाहिए। समझ आ गया क्या? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तब भी है, x स्क्वायर दिखना चाहिए, 2 है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट जैसे होना चाहिए। मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? अब जैसे मान लीजिए लीडिंग कोफिशिएंट इसके क्या है? 8। समझा? लीडिंग कोफिशिएंट कहिए या इसको कहिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हुआ? x स्क्वायर का जो गुणांक है यानी मल्टीप्लाई होता है उसी को क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे कोई पूछ दिया कि x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, x स्क्वायर प्लस 2 आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इसका अगर कोई पूछ दे कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, तो तुरंत बताइए इसका गुण क्या है? 1। या कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बात एक ही है, यानी इसको कहिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या लीडिंग कोफिशिएंट। एक चीज और आपको बता देते हैं, कभी भी अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो ये जान जाइए कि अगर इसका 1 है हमेशा तो इसको मोनिक कहते हैं, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 0 नहीं रहेगा तो मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सब क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं है एक्सप्रेशन है तो हमेशा अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो इसको हमेशा मोनिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल्स इसका नाम होता है, ठीक। कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसको मोनिक पॉलिनोमियल कहेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। समझ आएगा कि नहीं? और x स्क्वायर का इसलिए क्या कहें? मोनिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, मोनिक क्या है, प्लस अगर 2 दे दिया तो इसको क्या कहेंगे, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उसको क्या कहते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। चाहे लीनियर का हो, किसी का भी हो सकता है। तो बस उसके आगे जैसे लीनियर कराएगा तो उसको आप कह देंगे मोनिक लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का है, अगर 1 दिया है तो उसको कह देंगे मोनिक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आएगा कि नहीं। हमेशा जो भी होगा लीडिंग हमेशा हाईएस्ट, जैसे मान लीजिए अगर हम x³ + 2x² + 1 ले लिए तो हाईएस्ट पावर इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा इसका, 1 होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए इसका, अब तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ax² + bx + c = 0, ये तो लीडिंग कहेंगे। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है आपका कांस्टेंट है। समझा गया कि नहीं। अब लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, तब ये लीनियर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक से आपको कई चीज़ें प्रूव करके दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, नहीं पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करते हैं, उससे बताते हैं। तो पहले ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम कंप्लीट 3 तरह से इसको सॉल्व करते हैं। पहले फैक्टराइज मेथड, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहला हम आपको सॉल्व करके ये दिखा देते हैं, कंप्लीट और क्वाड्रेटिक दोनों एक साथ हो जाएगा। आपको अगर इसको हम प्रूफ कर दिए कंप्लीट यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। 2 मेथड एक ही साथ हो जाएगा प्रूफ। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक, तो पहला रूल क्या करते हैं, इसको हम प्रूफ करने पहले हमेशा पहला रूल हमारा ये कहता है, रूल फर्स्ट, इसका कोफिशिएंट 1 करना है। तो कोफिशिएंट 1 करने के लिए जो होता है उसी से डिवाइड, जो इसका कोफिशिएंट होता है इसी से डिवाइड कर देते हैं। इसमें a से पूरे में डिवाइड कर देंगे। जब पूरे में डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, यानी a² कर देंगे, b/a कर देंगे, c/a कर देंगे। तो a कट जाएगा तो आपका क्या हो गया, x² + b/a + c/a = 0। यानी फर्स्ट रूल क्या किए हम, a से पूरे इसमें डिवाइड कर दिए पूरे में, यानी इसको 1 करना होगा। लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना होता है, 1। जब भी कभी अगर कंप्लीटिंग या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना है, 1। ठीक, तो 1 करने के लिए उसी से डिवाइड करेंगे, पूरा कर दिए तो ये आ गया हमारा। अब 1 हो गया लीडिंग कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ x²। अब दूसरा रूल हमको क्या करना है कि x² + b/ax, इस c को इस साइड लेते जाएंगे, c/a। ठीक, रूल थर्ड में क्या करना है हमको, रूल थर्ड, ये सेकेंड था, रूल थर्ड हमारा क्या है, रूल थर्ड में हमको ये करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b/a, इसका हाफ करने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। जब भी कोई अगर कहे 1 बाई, मान लीजिए b/2, सॉरी हाँ, a से डिवाइड करना है तो 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, यानी ये ऊपर चला जाता है आपका b/a × 1/2, तो 1/2a, b/2a होगा। तो कभी भी अगर b/a का कोई भी फ्रैक्शन का आधा किए तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, वो आधा हो जाएगा उसका, यानी 1/4 का आधा 1/8 होता है। समझा कि इसी में डिवाइड कर दीजिए। मतलब कभी भी अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो उसमें डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ क्या होगा, इसी में 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया, यानी आधा। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या कह रही है, आधा का स्क्वायर इस दोनों साइड में ऐड कर देंगे। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसका आधा, b/2 का आधा क्या होगा,
बी बाई ए का आधा क्या होगा, बी आधा क्या होगा इसका, यानी हाफ क्या होगा, बी बाई 2a। डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका हाफ हो जाता है, का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स दोनों साइड देखिए ऐड कर दिए, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस होगा ना, इधर आया तो ए, इधर आया तो माइनस होगा, माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही आएगा। देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं आपको यक्स। अब देखिए सेम एक फार्मूला फॉलो कर रहा है कि नहीं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह यक्स हो गया, b की जगह b बाई 2a, तो देखिए 2 कट गया, यक्स बी बाई ए यक्स आ गया कि नहीं, यानी ये फार्मूला बन जाएगा। इसका कंपेयर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, यानी इसका स्क्वायर ये लिख देंगे, बी का स्क्वायर बी, यानी यक्स यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस, अब बी बाई स्क्वायर वाले को 2a लिख देंगे। कंपेयर कर दी, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, दिखाए थे कट जाएगा, 2ab लिखेंगे इसका, 2x इंटू बी बाई 2a लिखेंगे तो ए सॉरी 2 कट जाएगा और ये बच जाएगा कि नहीं, बी बाई एक्स आ गया कि नहीं, ये फॉलो कर। कभी भी आप कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो हमेशा स्क्वायर वाले वैल्यू को यहाँ पर स्क्वायर वाली एक बार लिखिए, यहाँ प्लस माइनस वाले 2ab वाले प्लस माइनस देखा जाता है, और दूसरा स्क्वायर को यहाँ लिखकर होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इधर आइए, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होगा दोनों का एलसीएम। अब a से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac हो जाएगा आपका, प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा सीधा लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको प्लस को इधर उधर लिख देते हैं, थोड़ा सीधा लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। देखिए हम इसको पहले लिख दिए, बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब स्क्वायर को हटाने के लिए b बाई 2a करने के लिए ये रूट में हो जाएगा आपका प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम इधर लेते जाएं, x की वैल्यू दिखाना है, जितने भी पावर होंगे उतने देखिएगा रूट से आएंगे। ठीक, x क्या होगा, इधर आया तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, ये बाहर निकलेगा 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकालना है, पूरा रूट में है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 a इंटू ए, पेयर बनाएंगे तो 2 बाहर निकल गया है, इधर a निकल गया, यानी 2a बाहर निकल गया, a रूट से बाहर हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसकी दो वैल्यू हो गई, इसके दो रूट्स यही हो गए, एक x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान सॉरी एक बार प्लस हो गया और एक बार क्या हो गया, x की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, मतलब जितने पावर हैं उतनी x की वैल्यू आ गई। रूट्स कहिए x का या सॉल्यूशन कहिए x का, सॉल्यूशन ऑफ x, या जीरोज भी कर सकते हैं, तीन नाम, रूट्स, सॉल्यूशन एंड जीरोज। x के कितने वैल्यू होंगे या सॉल्यूशन होंगे, 2 होंगे, आ गया ये दोनों। कितने रूट्स होंगे, यही 2। कितने जीरोज होंगे, यही, इसको 3 नाम से डिनोट कर सकते हैं, जीरोज, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ x। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला,
या इसको कहते हैं श्रीधरा। हमारे वैज्ञानिक भारतीय मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला इसको कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसी से आपका ये समझ में आ गया होगा कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर से इसको प्रूफ करके दिखा दी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया आपको और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ गया। ठीक, फैक्टराइज मेथड आता होगा वो भी बता देंगे। ठीक, तो ये देखिए इसको इरेज करते हैं। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, ये जो होता है, अब जैसे आपको ये दिखाए क्या दिया है, यक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक, तो इसको जब हम मतलब इसके दो रूट्स निकाल दिए कि एक अल्फा है, माइनस बी प्लस वाली वैल्यू सब कुछ कर लिए क्या है, 2 रूट्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट्स ले लिए हम बीटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इसके दो रूट्स हैं। ठीक, तो आपको अगर कोई पूछ दे कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो सम ऑफ रूट्स के लिए प्रूफ कर दे, सम ऑफ रूट्स या जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए अगर एलसीएम हम ले लें 2a तो आपका ये माइनस बी प्लस अंडर रूट, अब ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये माइनस है और आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम है डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो ये 2a हो गया। और देखिए ये माइनस है, ये प्लस कट गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2ab अपॉन 2a, एक कट गया तो आ गया माइनस b/a, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस b/a। तो आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी इसका 0 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस b/a। कोफिशिएंट ऑफ ऐसे आप पढ़े होंगे, हम आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा दिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस ऑफ, कोई पूछ दे डिफरेंस, अब नई चीज़ एक सिखा रहे हैं आपको, डिफरेंस भी बता दे रहे हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो अब डिफरेंस इसी से हम बताते हैं आपको। ये तो आपका आ गया क्या कहते हैं सम ऑफ, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/r, इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी से हम डिफरेंस आपको सिखा रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होंगे। ये सम ऑफ रूट्स था, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जब माइनस हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस 4ac, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको काटेंगे नहीं क्योंकि अब इसी से हम बता रहे हैं माइनस 4ac। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर जब डिफरेंस करेंगे तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए वाली वैल्यू कट गई। ठीक, अब बचा क्या आपका, बचा आपका ये कट गया तो ये बचा 2b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कट गया, यानी डिफरेंस जो आएगा ये क्या हो जाएगा आपका
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये नया चीज आप सीख लीजिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक, अभी तक आप पढ़े थे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आज हम आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स भी बता दिए। ठीक, अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं ये भी बता दे रहे हैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी ये अल्फा है और ये बीटा, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, अगर a माइनस बी सेम वैल्यू हो, a प्लस बी सेम वैल्यू हो, तो ये फार्मूला स्क्वायर डिफरेंस वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस, यानी वर्गांतर वाला फार्मूला है ये। तो अब ये देखिए a वाली वैल्यू दोनों सेम है, a हो गई, प्लस और माइनस में डिफरेंस है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे वाला तो भाई आपका तुरंत ये मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला देखिए फार्मूला फॉलो कर रहा है, a है b है, अंतर है प्लस माइनस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए माइनस बी का स्क्वायर, माइनस अगर इवेन होता है तो हमेशा क्या पॉजिटिव हो जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए, कभी भी रूट x का अगर होल स्क्वायर है तो ये x हो जाता है। कैसे, क्योंकि x 1/2 होता है, 2 कट गया तो x आ जाता है, तो रूट का स्क्वायर हमेशा रूट कट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4ac बाई 4a स्क्वायर, ए और ए कट गया, तो आपका बचा क्या, आपका ये बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कट गया, एक a से एक कट गया, यानी c बाई ए बचा, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया आपका, c बाई ए। ठीक, यानी आप जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर इससे निकाला जाए दोनों जीरोज यानी रूट या जीरोज का मल्टीप्लाई, तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट में कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट c है, कोफिशिएंट ऑफ ए, यानी c बाई ए होता है। आपको तीनों प्रूफ करके बता चुके कि सम ऑफ द प्रोडक्ट प्रूफ कर दिए। पहले देखिए कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से प्रूफ किए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ गया, उसमें सम ऑफ जीरोज भी आ गया, डिफरेंस ऑफ जीरोज भी आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब मैं प्रूफ कर दिया। ठीक, अब अगले वीडियो में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं।